कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है। राम जी क्या कहते हैं, शरण में आओ तो रावण को भी क्षमा कर देते हैं राम जी। संत तो कितने दयावान हैं, कितना भी अपराधी हो तुम जाओ तो शरण में। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो तस्वीरें बन रही हैं, वो सिर्फ एक विवाद की तस्वीर नहीं, ये एक बड़ी राजनीतिक स्क्रिप्ट की तरह लगने लगी। और इसी स्क्रिप्ट के पीछे मकसद सिर्फ शंकराचार्य विवाद नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के ऐसे मामलों में घेरना नजर आने लगा है जिनसे उनकी छवि पर असर पड़े और उनकी कुर्सी तक पर सवाल खड़े हो। सवाल यह है कि क्या योगी के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? क्या अब योगी की कुर्सी पर असर पड़ने लगा है? और क्या योगी को प्रयागराज से लेकर के वाराणसी तक अलग अलग मुद्दों में फंसा करके उन्हें कमजोर करने का खेल चल रहा है? क्योंकि एक तरफ प्रयागराज का शंकराचार्य विवाद और दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट का बवाल, दोनों में धर्म, आस्था, संत और प्रशासन आमने सामने दिखते हैं। और राजनीति में इससे बड़ा हथियार कुछ भी नहीं होता। और यही वजह है कि अब यूपी में चर्चा तेज हो चुकी है कि शंकराचार्य वाले मामले में बीजेपी के अंदर ही दो लाइनें बनती दिख रही हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की लाइन और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य की लाइन। यानी दोस्तों, अब ये चीज योगी बनाम केशव की बहस अब दबे शब्दों में नहीं, बल्कि खुले संकेतों में बाहर आने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बत्तई चौक और मैं हूं आपके साथ गरीब। अब पूरा मामला समझिए। दरअसल प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ, वो पहले प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे ये बवाल बढ़ा, वैसे ही संत समाज भी सामने आने लगा। ये मुद्दा सीधे सम्मान, परंपरा और आस्था से जुड़ गया। और जब मामला संत समाज से जुड़ जाए तो राजनीति में वो आग बन जाता है। इसी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया और योगी के बयान ने इस पूरे मामले को एकदम अलग दिशा में मोड़ दिया। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब योगी के इस बयान को सिर्फ एक वाक्य मानकर मत आप देखिए। यहाँ कालनेमी शब्द का मतलब बहुत बड़ा है। कालनेमी यानी वो जो साधु का भेष धर करके छल करे। यानी योगी का संदेश ये था कि संत के नाम पर राजनीति या फिर ढोंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति में बयान का असर सिर्फ मंशा से नहीं तय होता, असर नैरेटिव तय होता। और यही से खेल जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि योगी के बयान के तुरंत बाद बीजेपी के भीतर से ही एक अलग सुर सामने आ जाता, और वो सुर आता है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। केशव का स्टैंड योगी की लाइन से बेहद अलग दिखाई दिया, और यही कारण है कि बीजेपी दो फाड़ की चर्चा अब जोर पकड़ रही। क्या पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। अब ध्यान दीजिए, योगी की लाइन है कालनेमी पर, जबकि केशव की लाइन चरणों में प्रणाम पर है। दोनों एक ही पार्टी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन शब्दों की दिशा अलग अलग है। और राजनीति में दिशा अलग अलग होते हुए संदेश अलग हो जाता है। और इसीलिए अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी के भीतर योगी की आक्रामक प्रशासनिक शैली को लेकर के असहमति पैदा की जा रही है? और क्या केशव मौर्य के ये बयान सिर्फ श्रद्धा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पोजीशन के लिए? क्योंकि केशव ने संत सम्मान की ऐसी भाषा चुनी जो सीधे जनता की भावनाओं को छूती है। और जब कोई नेता भावनाओं की लाइन पकड़ ले तो वे सिर्फ बयान नहीं देता, वो अपना अलग अलग नैरेटिव तय करने लगता है। और अब इसी विवाद में एक तीसरी एंट्री होती है जो आग में घी डालने का काम करती है। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी सामने आते हैं, और वो भी
खुल करके शंकराचार्य के पक्ष में अनिरुद्धाचार्य के बयान ने इस विवाद को प्रशासन बनाम संत से आगे बढ़ाकर धर्म की उस धुरी पर ला दिया जहां गलती माफ भी होती है, लेकिन सम्मान की शर्त पर। आप माफी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के और हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? फिर ये तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ, संत तो दयावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही, गलती हुई स्वीकार करिए कि सॉरी गलती हो गई, अपमान हुआ, उसके लिए क्षमा, संत तुरंत गले लगा लेंगे आपको। लेकिन यहाँ तो नोटिस पर नोटिस, पहला नोटिस आप शंकराचार्य हैं या नहीं है इस पर संशय, दूसरा नोटिस कि क्यों ना आपकी ये सेवाएं बाधित कर दी जाएं, उसको लेकर, हालांकि जवाब स्वामी जी ने दिया है, लेकिन आपका पक्ष क्या है इस पूरे मसले? देखिए, इन बातों को लंबा तूल देने से मतलब नहीं है। शरण में जाओ, प्रशासन को चाहिए कि वो संतों की शरण में जाए और कहे कि हमसे अपराध हुआ है। अब प्रशासन लंबा ना खींचे, प्रशासन को शरणागति कर लेनी चाहिए। राम जी क्या कहते हैं, शरण में आओ तो रावण को भी क्षमा कर देते हैं राम जी। संत तो कितने दयावान हैं, कितना भी अपराधी हो, तुम जाओ तो शरण में, क्षमा नहीं करेंगे। दोस्तों, अब अनिरुद्धाचार्य ने कालनेमी के बाद रावण की एंट्री वाली जो बात कह दी, उसका मतलब ये साफ कर देता है कि इस विवाद को छोटा मत समझिए। ये अब धीरे धीरे बड़ा घाव बन सकता है, और जब ये बातें कथावाचकों की जुबान से निकलने लगती है तो सिर्फ ये बयान नहीं रहती, ये जनमत बनता जा रहा है। और यही वो बिंदु है जहां योगी के खिलाफ साजिश वाला एंगल जो है वो और मजबूत दिखने लगता है। क्योंकि अगर इस पूरे विवाद को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि योगी सरकार संतों के खिलाफ है, तो इससे योगी की छवि को एक बड़ा और बेहद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और विपक्ष यही चाहेगा, लेकिन सिर्फ विपक्ष नहीं, बीजेपी के भीतर की राजनीति भी यही मौका तलाशती हुई दिख रही है कि कब योगी को विवादों में फंसा दिया जाए और उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए। यही वजह है दोस्तों कि अब लोगों को ये सब एक चेन की तरह दिखाई दे रहा है। पहले प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद हुआ, फिर काशी में मणिकर्णिका घाट विवाद, निर्माण के दौरान ढांचों को और मूर्तियों के टूटने की तस्वीरें, वीडियो, फिर प्रशासन पर सवाल, फिर ये बहस की एआई से नकली वीडियो फैलाया जा रहा है। यानी धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों को एक के बाद एक उठा करके योगी सरकार को घेरने की कोशिश। और अगर लगातार धर्म और प्रशासन टकराते दिखेंगे दोस्तों, तो योगी के लिए ये विकास बनाम विवाद की बहस में बदल जाएगा। और योगी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है उनका मजबूत प्रशासन और उनकी छवि, लेकिन अगर यही छवि विवादों में उलझ जाए तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। और अब यहाँ सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि क्या योगी की कुर्सी पर इससे असर डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जैसे ही बीजेपी के भीतर से केशव मौर्य जैसे नेता संत सम्मान की लाइन पकड़ने लगे, वैसे ही संकेत मिलने लगते हैं कि पार्टी के भीतर भी एक धड़ा चाहता है कि योगी की शक्ति को धार्मिक संवेदनशीलता के रूप में दिखाकर योगी को कमजोर किया जाए। और यही वो जगह है दोस्तों जहां यूपी में नेतृत्व की बहस हवा पकड़ लेती है, क्योंकि यूपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला है और यहाँ की सत्ता का मतलब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी होती है। अब देखिए, केशव मौर्य का प्रणाम वाला बयान, अनिरुद्धाचार्य का प्रशासन से माफी मांगने वाला बयान, और फिर योगी का कालनेमी वाला बयान, इन तीनों को अगर हम जोड़ करके देखें तो जो तस्वीरें साफ होती हैं वो ये दिखा रही हैं कि बीजेपी के अंदर ही शंकराचार्य मुद्दे पर दो बड़े धड़ बनते दिख रहे हैं। एक धड़ा ये कहता है जो प्रशासन की कार्रवाई और योगी की शक्ति के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, और दूसरा धड़ा तो संत समाज के सम्मान और भावनाओं के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि शंकराचार्य विवाद अब सिर्फ प्रयागराज का विवाद नहीं रहा, अब ये बीजेपी के भीतर नेतृत्व और नैरेटिव की लड़ाई बन गया। अब दोस्तों आगे देखने वाली बात यह है कि बीजेपी हाईकमान इस दो फाड़ को कैसे संभालेंगे। क्या संत समाज को मनाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा या फिर क्या प्रशासन की तरफ से नरमी दिखाई देगी? आपको इस बारे में क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे फिर से बतकही चौक पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.